मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला प्रशासन और क्रीडा भारती और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में योग सप्ताह के अंतर्गत निकाली गई जन जागरूकता रैली। क्षेत्रीय विधायक भी रहे मौजूद। रैली में बीके संगीता, बीके सावित्री, बीके विभोर ने लिया हिस्सा। बीके बहनों ने मन की शुद्धता के लिए परमात्मा को याद करने की कही बात। इसके साथ ही आगरा के न्यू सुरक्षा विहार म्यूजियम, इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी में भी योग सत्र। म्यूजियम प्रभारी बीके मधु, बीके सावित्री, बीके साधना और बीके माला ने सभी को कराया योग। दैनिक दिनचर्या में योग का बताया महत्व। कहा, योग केवल शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा की स्वच्छता के लिए भी जरूरी है। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय डिवाइन समर कैंप। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बच्चों को किया प्रेरित। डांस, गेम, सिंगिंग, बैलून रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन। बीके अनुराधा ने डिजिटल डिटॉक्स और मैजिक ऑफ म्यूजिक और मेडिटेशन विषय पर किया मार्गदर्शित। कहा, पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए राजयोग का अभ्यास जरूर करें। गुजरात में नवसारी के लूसी कोई स्थित एनएमसी स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स में ब्रह्मा कुमारीज और महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में ध्यान एवं राजयोग परिचय शिविर। बीके गीता ने कहा, राजयोग का पहला कदम है स्वयं को जानना। यदि कर्म से हमें खुशी और संतोष प्राप्त हो रहा है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। इसके लिए परमपिता परमात्मा की याद आवश्यक है। डिप्टी कमिश्नर जेयू वसावा ने बीके गीता को शॉल एवं तुलसी पौधा भेंट कर किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के भाटापारा सेवा केंद्र के द्वारा सिंगारपुर में किसान सशक्तिकरण हेतु शाश्वत यौगिक एवं जैविक खेती संपूर्ण ग्राम विकास का आधार आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम। सिंगारपुर सोसाइटी के अध्यक्ष दीनबंधु दुबे, सरपंच कनक मनहरे, उप सरपंच दिनेश साहू और स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही खजुराहो सेवा केंद्र पर फादर्स डे के अवसर पर भव्य कार्यक्रम। सभी पिताओं को किया गया सम्मानित। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने पिता की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि पिता नारियल की तरह होता है जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम होता है। नगर परिषद कल्याण सिंह ने कहा कि पिता वह साया होता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और सीख देता है। पत्रकार संगठन के अध्यक्ष राजीव शुक्ला, देवेंद्र चतुर्वेदी, तुलसी सोनी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित प्रभु उपहार भवन में संस्था के युवा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श बीके प्रहलाद ने कहा कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। मोबाइल आदि का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को राजयोग समेत कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां कराई। माता पिता हमें जो समझाते हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, वो हमारी भलाई के लिए बताते हैं और उनकी शिक्षा से ही हम ऊंचाइयों पर जाते हैं। अगर हम उनका कहना नहीं मानते, उनकी बात को डिसरिगार्ड करते हैं तो फिर हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। जो बच्चे परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की याद से वो बड़े से बड़े कार्य सहज ही कर सकते हैं। बिहार के मधुबनी से लेहरियागंज सेवा केंद्र के द्वारा भगवत गीता आध्यात्मिक प्रवचन माला सह 12 ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मधुबनी के मेयर और मुख्य प्रवचनकर्ता बीके कंचन व बीके मीणा ने किया शुभारंभ। रथ पर सजाई गई लक्ष्मी नारायण, भारत माता और फरिश्तों की झांकी बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। स्थानीय प्रभारी बीके संगीता, बीके विभा और बीके पुरुषोत्तम समेत कई बीके सदस्य शामिल। बिहार के सुपौल स्थित मंडल कार्य एवं सुधार गृह में नशा मुक्ति कार्यक्रम। बीके राजीव ने नशे से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए कहा कि इस भयावह दानव के शिकंजे से मुक्त होना है तो नशीले पदार्थों को छोड़कर अपनी विशेषताओं का नाश करके जीवन को सुंदर बनाना होगा, जिससे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। बीके शालिनी, बीके बबीता और बीके किशोर का रहा सहयोग।
मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित आरके मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी के भाग्य विधाता भवन के द्वारा दिव्य गर्भ संस्कार डिवाइन मदर डिवाइन बेबी कार्यक्रम। हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर कृष्णा भी शामिल। बीके सविता ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि अपने संतानों को शिवाजी और लक्ष्मीबाई जैसा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो उन्हें गर्भावस्था में ही ऐसे संस्कार देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में राज्यों को शामिल करना होगा। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित आर्मी हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए मानसिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु राजयोग काउंसलिंग और योग ध्यान क्षेत्रीय प्रभारी बीके निर्मला और बीके प्रकाश ने किया शुभारंभ। सभी को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय देकर राजयोग का कराया अभ्यास। कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजन संपन्न। छतरपुर के हरपालपुर स्थित दिव्यधाम में त्रिदिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर स्थानीय प्रभारी बीके आशा ने कहा, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, एक सकारात्मक सोच और श्रेष्ठ संस्कारों का वातावरण मिले, यह अति आवश्यक है क्योंकि बच्चे को जो दिखता है वही सीखते हैं और उसी को अपने जीवन का सिद्धांत बनाते हैं। बाल कलाकारों के द्वारा सुंदर नृत्य एवं नाटक किया गया प्रस्तुत। गहनोई समाज के अध्यक्ष दिनेश कुमार रावत, रिटायर्ड आर्मी कैप्टन रतन सेन भी रहे उपस्थित। हमें धरती माता की सूरत के पैर छूने चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। हमने योग भी सीखा। नई दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर 4 दिवसीय समर कैंप बड़ी संख्या में स्थानीय बच्चों ने लिया भाग। बीके बहनों ने बच्चों को राजयोग समेत कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां कराई। शिविर के अंतिम दिन प्रिंसिपल साधना और पूर्व प्राचार्य गोविंद ने शिरकत कर बच्चों को बढ़ाया उमंग उत्साह। बहनों ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरीय सौगात। इंदौर के ट्रेजर टाउन सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। बीके बहनों ने गेम्स, म्यूजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन कोर्स के साथ साथ बच्चों को खेल खेल में बताई ज्ञानवर्धक बातें। बच्चों के पेरेंट्स ने विश्व नवनिर्माण व चरित्रवान बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का लिया संकल्प। जालौर के भीनमाल स्थित नांदिया गांव, रौता गांव, बागौरा गांव और वटेरा गांव में बीके विजय ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति प्रेरित करते हुए कहा, यदि हम अपने असीम शक्तियों को जागृत कर उसे समाज को संगठित करने एवं भारत की गरिमा को ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रयोग करें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बीके गीतांजलि और बीके राधा का भी रहा विशेष सहयोग। इसके साथ ही जालौर के भीनमाल स्थित बागौड़ा गांव, महेंद्र सिंह पुरोहित सेवारी गांव और जुंजाड़ी गांव में मोबाइल वैन के माध्यम से बीके विजय ने सैकड़ों लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। नशे से होने वाली भयानक बीमारियों से कराया अवगत। वहीं भीनमाल के रानीवाड़ा स्थित करड़ा गांव, खारा गांव और चटवाड़ा गांव में बीके विजय ने लोगों को दिया नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान। नशीले पदार्थों का सेवन करने से होने वाली बीमारियों से कराया अवगत। आध्यात्मिक सशक्तिकरण को बताया बुराइयों से मुक्त होने का उपाय। बीके राधा और बीके गीतांजलि का रहा विशेष सहयोग। आगे वड़धर गांव, धनवाड़ा गांव, निबोरा गांव और तालबी रोड में बीके विजय ने वीडियो के माध्यम से नशे से होने वाली खतरनाक बीमारियों से कराया अवगत। दिनचर्या में राज्यों को शामिल करने की कई बार सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की कराई प्रतिज्ञा। उठो भैया, देखो सृष्टि में फिर से धर्मग्लानि का समय आ चुका है। अर्थात अब इस सृष्टि में पवित्रता, सत्यता, एकता व मानवता बिल्कुल ही। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।